आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या आपको? 3D ज्योमेट्री ना। 3D का मतलब क्या हो गया? 3 डायमेंशनल, 3 बीमा में काम करता है ना, एक्स वाई जेड। बात को समझ रहा है? इससे वेक्टर से रिलेटेड ही सब तरीका आता है। कुछ इसका फार्मूला है, इसको देखेंगे आप। कह रहा है फर्स्ट नंबर इसका कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। कहने का मतलब है, देखना, देखो 3D एक्सिस है, एक्स वाई जेड है, ठीक ना। एगो पोजीशन वेक्टर हम ले लिया, जिसको पोजीशन वेक्टर कहां से लिखते हैं? आर से लिखा जाता है ना, आर वेक्टर से। चलिए यहाँ पे एक लाइन खींचा गया, इसको हमने मिला दिया, ओके। इसको हमने ए वेक्टर बोला, ए बी पॉइंट हो गया, ठीक ना। ए वेक्टर, इसके एगो पैरेलल लाइन खींचा, क्या हो इसका? बी वेक्टर। इस लाइन का नाम हो गया ए वेक्टर, अब इस लाइन का नाम क्या हो गया? बी वेक्टर। इसको एल भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ए पॉइंट होता है जिसको x1 y1 और z1 कहेंगे, ठीक ना। देखिए इन वेक्टर फॉर्म दो गो फॉर्म निकलता है, एक निकलता है वेक्टर फॉर्म में, अब एक निकलता है कार्टेशियन फॉर्म में। सारे का डबल डबल फार्मूला है आपका। क्यूचन वेक्टर कहेगा तो वेक्टर लगाएंगे, कार्टेशियन कहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। आर वेक्टर बराबर हमारे पास है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर ना, वेयर ए वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट कौन सा होगा? x1 y1 z1 ना। क्यूचन में आएंगे तो हम आपको बता देंगे कैसे बनेगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। बी होता है आपके पास पैरेलल वेक्टर। ये बी कौन सा वेक्टर हो रहा है? पैरेलल, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा। बात को समझ गए? अच्छा, इसका मतलब पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? समांतर, ठीक ना। फिर कहता है कि इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे तो इसके लिए फॉर्मूला x माइनस x1 बटा में a प्लस y माइनस वन बटा b इजकल टू z माइनस z1 बटा क्या है? c है। वे आर x1 y1 z1 पॉइंट abc आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। जो है पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम लोग, वह होगा क्या? x1 y1 z1 पॉइंट हो जाएगा ना, abc आर सबका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा पैरेलल वेक्टर का ना। ये abc हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो। अब ई वाला क्या हो जाएगा आपका? x1 y1 z1 इक्वल हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप एक फॉर्मेलिटी के लिए तरीका देख लीजिए। देखिए दूसरा कहता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट पासिंग गुजर रहा है, जिसे देखिए मान लीजिए पोजीशन वेक्टर, इसको आर से लिखते हैं। देखिए सर, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम लोग पॉइंट पी कहते हैं। इसको कौन से लिखा जाता है? आर कैप से। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया, इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। नहीं बताया था कि मार्कर यहाँ है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, अब जेड एक्सिस से कितना है, तो कोना में इसे मिला दीजिए, इसे इसको, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, 2 गो पॉइंट है आपके पास, 2 पॉइंट्स, एगो ए है एगो बी है, ठीक है ना। अब देखिएगा इस पॉइंट्स का नाम ए वेक्टर है, इसका बी वेक्टर है। देखिए ए वेक्टर का मान आपको दिया रहा है x1 और z1 सवाल में, और बी वेक्टर का मान देवल है कौन? x2 y2 और z2। इसके लिए इन वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? जब भी लिखेगा पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो तुरंत यहां से वेक्टर फॉर्म का फॉर्म लगाएंगे। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लेमडा से गुना, कि लेमडा आपको कांस्टेंट मान होगा कोई चीज। अच्छा, वेयर कह रहा है कि ए बी आपके पास क्या होगा? पॉइंट होगा, है ना। देखिए ए और बी है ना, कोई पॉइंट सवाल में देवल रहेगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 का पॉइंट देवल रहेगा। इन कार्टेशियन फॉर्म में इसको निकालना होगा तो x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा हो जाएगा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बराबर होता है z2 माइनस z1। कह रहा है वेयर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 कौन सी है? पॉइंट है। ए वाला पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा? बैठाना पड़ेगा। एक्स ज्यों का रहेगा एक्स वाई जेड, बाकी पॉइंट जो x1 x2 यहाँ पे रख के हल कर दीजिएगा, आपको कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट्स का आपका पासिंग थ्रू निकल जाएगा आपको। चलिए फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। देखिए थर्ड कहता है ई वाला आपको यूज करेगा, हमेशा काम करेगा। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, अगर 2 लाइन का एंगल ज्ञात करना, इस लाइन का नाम L1 है, इसका नाम कोची है? L2 है, थीटा है। इसका देखिए आपको देवल है पोजीशन वेक्टर के रूप में, आर वेक्टर बराबर है आपके पास A1 का वेक्टर है प्लस लेमडा B1 का वेक्टर है। अब इसका हो गया आर वेक्टर बराबर A2 का वेक्टर प्लस लेमडा B2 का वेक्टर हो गया। देख मतलब कुछ मान देवल है, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। एंगल निकालने के लिए आपको यहाँ कोस थीटा का इस्तेमाल किया जाता है आपके पास B1 का वेक्टर डॉट B2 का वेक्टर, माने डॉट निकालना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट पड़े ना, कैसे गुना होता है? I डॉट I का मान क्या होता है? 1 होता है। अब I क्रॉस I का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। चलिए इन कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास है x माइनस x1 बटा में A1, y माइनस 1 बटा B1, z माइनस z1 बटा C1। देखिए
कार्टेशियन फॉर्म हो गया आपके पास, ऐसा हो गया। कोस थीटा निकालेंगे, इंग्लिश में निकालेंगे तो फार्मूला इसका थोड़ा जबरदस्त है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में समय लगेगा जब पॉइंट आएगा तो, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में इसमें भी समय निकालेगा, डॉट निकालिए, फिर मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर इसको हल कीजिए, इसमें थोड़ा लंबा लंबा कॉन्सेप्ट जाएगा आपको। आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है, देख लो a1 a2 का होगा, आपका पॉइंट दिया रहेगा, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर क्रॉस अंडर रूट हो गया a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला आपको देख लीजिए, कुछ रिमार्क चीज है याद रखना है। कह रहा इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन अगर एक दूसरे पर लंब हो ना, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर एक दूसरे पर समांतर हो तो a1 बटा a2 बटा b1 बटा b2 क्या होगा, c1 बटा c2 होगा। ये सब कॉन्सेप्ट काम करे हैं सर। देखिए लास्ट इसका एक टर्म आता है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू लाइन्स। देखिए अगर दो लाइन के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है, सवाल में अगर दिया रहेगा तब क्या करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में आपके पास इस तरह से देख लीजिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में देख लीजिए, आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट से निकालना पड़ेगा। अब ये सब क्या चीज होगा, यहाँ सब लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक ना। बाकी विशेष हम आप क्वेश्चन बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मुलाकात करते हैं, देखिएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि शो दैट द थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए आपके पास तीन टर्म दिया हुआ, कौन कौन दिया हुआ देखिएगा, देखेंगे यहाँ पे छूट गया, इसको मैं सही कर देता हूं, देखेंगे। लिखूंगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, मान लेता हूं हम इसको ए बी मान लेता हूं ना, ए बी बराबर यहां लिखिएगा 12/13 कोमा -3/13 -4 क्या चीज 13। फिर लिखेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, मान लीजिएगा ये वाला BC है, इसको लिखिएगा 4/13 सॉरी 4/13 12/13 अब 3/13 ना। फिर लिखेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, मान लीजिए AC मान लीजिए चाहे CA मान लीजिए, इसको लिखिएगा आप 3/13 -4/13 और 12 कितना है 13, ठीक है ना। क्या कर रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब देखो तीन गो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए तब यहां पे देखिए फार्मूला आपको बताया गया, प्रॉपर्टीज देखिएगा। देखिए टू लाइन्स आर कौची परपेंडिकुलर ना, तो गुना करेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो मान कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आप गुना कराइए, कैसे कराइएगा, AB गुना BC, BC गुना AC, अब AB गुना AC, अगर तीनों गुना के हरा के हल कीजिएगा, तीनों का मान 0 आ गया तो सीध हो जाके कौची आया, परपेंडिकुलर है। चलिए इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा, लिखेंगे 4 लाइन्स परपेंडिकुलर, नियम कह रहा है कि आप कराइएगा, आप पहले क्या करेगा, AB एंड BC कराएगा, इसको साथ इसके गुना 12/13 गुना 4/13 प्लस -3/13 गुना 12/13 प्लस -4/13 गुना 3/13 बराबर 0। देखो इसको सॉल्व करेगा ना, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 और 13 गुना 13 169। देखो 12 कितना हो जाएगा 36 और 13 गुना 13 169। फिर देखो 4 कितना हो गया, अब कितना हो गया, देखो सॉल्व करने पर 0 आएगा, ठीक है। चलिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो एलसीएम कितना हो जाएगा 48 -36 -12 क्या हो जाएगा, देखो इसको हल कराओगे तो कुछ आ जाएगा
जीरो आ जाएगा ना, देख लो सब ये जीरो हो जाएगा, पूरा हल करोगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो आ गया ना। एक काम करो, जीरो मत लिखना इधर, जीरो सोल्व करने पर आ रहा है, ठीक है, इसको जीरो मतलब जीरो आ गया ना हल करे पर। अब एक काम करना, हमने कहा कि देखो चेक करना है कि थ्री लाइंस एक दूसरे पर कौची हो, देखो यहाँ परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले बारी बारी से चेक करोगे। आपका फार्मूला बताया कि दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों जो भी मान देवल रहेगा डायरेक्शन कोसाइन उसको गुना कराइएगा, और गुना कराने के बाद कौची आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हम लोग पहले निकालेंगे किसके लिए, ए बी और बी सी के लिए। ए बी और बी सी के लिए आएंगे, ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर तब होगा जब इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, इतना इतना गुना, तीनों का योगफल करेंगे तो मान कौची आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखो गुना कराने के बाद हम कौची आया है, जीरो आया है। चलिए अब आएंगे हम लोग क्या चीज, अब लिखेंगे हम लोग बीसी गुना एसी, माने बीसी और एसी के लिए आएंगे, लिखूंगा बीसी एंड एसी। देखो सब गुना कराएगा ना, 4/13 गुना 3/13, अरे काहे बतिया रहे रे, 4/13 गुना कौची है 3/13 प्लस 12/13 गुना -4/13, 12/13 गुना -4/13 प्लस कितना 3/13 गुना 12/13, 3/13 गुना 12/13। इसको हल कराई, देखिए इसको भी जीरो आएगा कि 4 तिया कितना हो गया 13 गुना 13 100, अब 12 चो कितना हो गया 48, अब कितना हो गया, आई 12 थी कितना हो जाएगा, अब 13 गुना 13। ठीक उसी तरह से करोगे ना तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 माइनस 48 प्लस क्या हो जाएगा 36। देखो 36 और 12 कितना हो जाएगा 48 है ना, कितना आ जाएगा 0/169, कितना आ गया 0। अब एक लास्ट निकाल दोगे, अच्छा ये बता के छुट्टी करता हूँ ना ही, मतलब मैथवा करे। अब निकालोगे ए बी गुना ए सी, ए बी और ए सी के लिए ना, ए बी एंड ए सी कैसे कराओगे 12/13 गुना 3/13 ना, 12/13 गुना 3 प्लस फिर क्या लिखोगे -3/13 गुना -4/13, -3/13 गुना -4 प्लस -4/13 -4/13 गुना 12 देखो 12 थी कितना हो गया, अब 13 गुना 13, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अभी 4 तिया 12/169 ना, अभी प्लस गुना माइनस माइनस 12 चो कितना हो गया 169 ना, 48/169, एलसीएम वही हो जाएगा 169, कितना हो गया आपके पास 36 प्लस 12 माइनस 48, 48 माइनस 48 बटा में कितना हो गया बराबर 0/100 बराबर क्या हो गया 0। यहां पे लिख लीजिएगा ए बी गुना बी सी, हियर कर दीजिएगा ए बी गुना बी सी है ना, अच्छा प्लस बी सी गुना ए सी प्लस ए बी गुना ए सी बराबर कौन आ गया 0, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट, यहां पे क्या लिखना है पॉइंट्स कौन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो दैट जो पॉइंट्स है वो परपेंडिकुलर है ना। चलिए प्रूव्ड हो गया, बस और कुछ नहीं करना इसमें ना। ए बी गुना बी सी कराए तो 0 आया, बी सी गुना ए सी कराए तो 0 आया, अब ए बी गुना ए सी कराए तो क्या आया 0। अब तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कौन आएगा 0, यानी कि नियम को संतुष्ट करता है।